ओके, ओके, वेलकम जोसेफ भाई वेलकम अगेन। जोसेफ भाई अगेन। ओके, वेलकम भाई। आई थिंक आई थिंक हमने लास्ट आई थिंक संडे को ही हमने करा लास्ट था संडे को ही करा पॉडकास्ट। था पॉडकास्ट। नहीं, उसके पहले वाले। अच्छा अच्छा। हाँ, हो गया। एक संडे गुजर गया, 15 दिन हो गया। अच्छा, यकीन नहीं हो रहा अच्छा, 15 यकीन दिन नहीं हो हो रहा गए। 15 दिन गुजर गया सच में। चलो ठीक है। आज का तो टॉपिक आज का मैंने टॉपिक सोच रखा जो है मैंने मेरे सोच माइंड में। रखा है मेरे माइंड में, एक तो जय एक भय तो वाला जो जय भय इंसिडेंस वाला हुआ जो था, इंसिडेंस हुआ उन्होंने था, अपना जो उन्होंने ह्यूज अपना कलेक्शन ह्यूज कलेक्शन पार्ट ऑफ का सो पार्ट ऑफ उन्होंने सेल किया था। उन्होंने सेल किया था। आरसीएमजी का तो और आरसीएफजी का भी। हाँ, आई थिंक हाँ, कलेक्टेड आई एडिशंस थिंक कलेक्टर एडिशन सेल किए थे काफ़ी और सारे पेपर काफी बैग्स सारे सेल किए पेपर थे। बैग्स सेल उन्होंने किए थे। तो मैं तो चाह रहा था मैं चाह रहा कि था हम तीनों कि मिल हम करके तीनों इस पे मिलकर के इस पे चर्चा करें कि कुछ कैसा चर्चा फील करें कि होता है। कैसा फील बट होता अभी है। उनका पर स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं उनका है, तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो थोड़ा हाँ, उसको फिर से हेल्थ इश्यू है। स्पीडी वही रिकवरी भाई। हाँ। नहीं, वो बात सही है। अगर मेरी पर्सनली आप मेरा अपना ओपिनियन आप दो तो मैं बताऊंगा मेरा उससे जो गुजरा है। तो आपके पास ज्यादा ह्यूज कलेक्शन आपके पास भी है, तो आपने अभी जो प्रॉब्लम हुई थी शिफ्टिंग वाली जो हो रहने वाली है, जो ट्रांसफर होने वाला है जो भी, तो आप क्या उसको पर्सनली कैसे देख रहे हैं? मतलब वो उसको जो आपका कलेक्शन है, तो कहीं आप पे बर्डन लगता है या फिर लगता है कि नहीं ये मतलब इसको कैरी किया जा सकता है? एक एक तो तो दो तरीके से इसको लूंगा दो मैं। तरीके से लूंगा मैं। पहला तो मेरी टेम्परेरी है लोकेशन टेम्परेरी है, और सेकंड थिंग और हम्म। यहाँ का सेकंड जो थिंग क्या है कि यहाँ एनवायरनमेंट का जो बहुत एनवायरनमेंट ज़्यादा है ना, वो रेनी और बहुत ज्यादा मॉइस्ट रेनी रहता और है। मोइस्ट रहता है। ऑटोमेटिकली अच्छा। थिंग्स ऑटोमेटिकली बहुत थिंग्स ज़्यादा सेफ बहुत रखनी ज्यादा पड़ती हैं। सेफ रखनी पड़ती हैं। और दूसरी हम्म। बात और दूसरी बात, कलेक्शन जब ह्यूज हो जाता है, बहुत ज्यादा ह्यूज हो जाता है, जैसे मान लो हम हम जब जब अपना अपना कलेक्शन कलेक्शन कर कर रहे रहे होते होते हैं, हैं तो तो हम हम क्या क्या करते करते हैं, हैं, पैकेट्स पे पैकेट ऑर्डर करते हैं, फिर उनको अनबॉक्स करके स्टेक बाय स्टेक कर देते हैं। तो उनकी sorting के लिए भी अलग से पूरा एक टाइम, मतलब एक दिन नहीं, काफी दिन चाहिए होता है। हाँ। तो, तो हमारा जो उद्देश्य होता है किसी भी टेम्परेरी लोकेशन पर कलेक्शन करने का, उसके हम्म। दो उद्देश्य होते हैं कि जब भी हमारा एक हमको फ्री टाइम मिले तो हम उस बुक को एंजॉय कर सकें, या फिर जो मेरा एक और उद्देश्य होता है कि मैं स्केचिंग वगैरह को थोड़ा सा एंजॉय कर सकूं या अपने कलेक्शन को देख सकूं। तो वो उद्देश्य खत्म हो जाता है, क्योंकि हम उस जब जरूरत पड़ेगी हम वो कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही। और दूसरी बात क्या होता है कि वो जब जो स्टैक्स में होती है ना, तो पता भी नहीं लगता। तो मैंने जो 2 साल में कलेक्शन यहाँ पर करा था, बहुत ज्यादा हो गया था, और कई चीजें मल्टीपल में हो गई थी। यानी हम्म। जब कोई अच्छी डील वगैरह मिल रही होती थी, तो फिर मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं रिव्यू करके प्रॉपर देख सकूं कि देखो। कौन सी बुक है, कौन सी बुक नहीं है, किस हाँ, कौन सा एडिशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो इतना ह्यूज कलेक्शन हो गया था ना कि मेरी एक एलिमेरा भर करके, और एक एलिमेरा भी डबल बोल सकते हैं। एक एलिमेरा की जो स्लैब होती है, एक कोई भी एक स्लैब, उसमें कॉमिक्स फिर देन कॉमिक्स, तो आप सिर्फ सामने वाली कॉमिक्स को देख पाओगे, पीछे वाली बुक्स को आप देख ही नहीं पाओगे। नहीं देख पाओगे, तो बिल्कुल सही। एलमीरा में भी, और जो ये जो एक जो बड़े बड़े जो प्रोडक्ट आते हैं ना, जैसे नागारम धुरवार इस टाइप के, तो वो तो अपने आप में बहुत बड़ा एक स्पेस उनको चाहिए होता है। तो मेरे को ना बहुत एक तो परेशानी, मेंटल मेरे को एक स्पेस मेरा वो ले रहे थे। और दूसरा ना, जो उनका मेन पर्पज है ना, वो मेरा एंजॉयमेंट से वरी में चला गया। यानी कि आपके पास 5-7 बुक्स पड़ी हैं, तो आपको जो हम्म। खुशी महसूस होती है ना, वो खुशी की जगह मेरी चिंता नहीं ले रही थी हम्म। कि इनको मैं ओवर टाइम में शिफ्ट कैसे करूंगा, वन थिंग। और सेकंड थिंग, अभी इस वक्त मुझे मान लो मन में आया कि यार लाओ मैं एक शक्ति रूपा में से कोई स्केचिंग करता हूँ, या कोई अमर चित्र कथा की बुक पढ़ लेता हूँ, या फिर है ना एकदम से मान लो हलाल पर मुझे चाहिए। तो वो उद्देश्य कंप्लीट, वो मतलब वो जो एक छोटा सा डिजायर अंदर आता है, उसको पूरा करने के टाइम जब जाता है, तो फिर वो इतना ज्यादा हेक्टिक हो जाता है ना, बहुत बर्डन लग रहा था मुझे तो। अच्छा। हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ खास करके अगर ट्रांसफर, क्योंकि ये चीज हम लोग मैं पर्सनली फेस कर चुका हूँ। पापा की जॉब थी ट्रांसफर वाली, तो आप 3-4 साल में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, तो उसमें जो है आपको ट्रांसपोर्ट में के दौरान जो डैमेज होता है किसी भी चीज़ का, सिर्फ बुक्स की नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें की, तो वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफदेह है। और उसको पैकिंग करना, उसको फिर अनबॉक्सिंग करना, नई जगह में कैसी मतलब कैसा स्पेस होगा, उस चीज़ को मद्देनजर रखना भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम है। तो ये बात जो आपकी ट्रांसफर वाली, तो मैं इस पर एग्री करूंगा, मुझे ये खुद भी ये फेस कर चुका हूँ। और दूसरी बात की जो कॉमिक्स आपने बताया कि वो मतलब ज़्यादा मतलब टेंशन हो जाती है खुशी से ज़्यादा, तो वो भी बात सही है। खास करके मैं फेस कर रहा हूँ जो स्पेस वाली प्रॉब्लम जो है। कभी कई कई बार क्या होता है कैलाश भाई की कुछ डील ऐसी आती हैं कि आप उसको अवॉइड नहीं कर पाते हैं, मतलब इतना अच्छा वो रहता है, फिर बुक भी अच्छी रहती है कि आप उसको सोचते हो कि चलो इतना कम में मिल रही है तो इसको ले लेते हैं।
लेकिन बाद में है कि फिर उसको रखने की प्रॉब्लम होती ही होती है कि उसको कहाँ रखा जाए। तो मेरा पर्सनली अगर एक्सपीरियंस पूछोगे तो जहाँ तक बुक सेल करने की बात है, तो मेरी जो जितना मतलब चाइल्डहुड का जो कलेक्शन था, फैंटम का पूरा सेट है, डायमंड वाला, या बहुत बाकीला की बहुत सारी कॉमिक्स थी, तौसी की थी, राम रहीम की थी, तो वो सब तो सेल हो गई। तो आप जब मैं स्टडी के दौरान जो था कॉलेज में, तो कभी मिस नहीं किया मैंने उस चीज़ को, क्योंकि मुझे मतलब वो चीज़ से बिल्कुल कट चुका था। लेकिन आज जब मैं पलट के देखता हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने मतलब वो इतनी अच्छी अच्छी कॉमिक्स थी, और अब जो उसका दाम मतलब मैं देखता हूँ मार्केट में जो है, जो विंटेज मार्केट है, वो उसका नाम हो गया है जो भी। तो मुझे वो हैरत होती है कि ये कॉमिक्स को मैंने मतलब एक तरह से रद्दी के भाव ही समझिए इसको दे दिया, तो वो उसका अब जो वैल्यू है 700 800 की एक एक बुक मिलती है वो सब। और वो लगता भी है कि वो सब बुक शायद अब कभी दोबारा मिल भी नहीं पाएंगी। तो ये बात तो है कि आप जब उसको खो देते हैं तो ज्यादा बाद में फील होता है, खास करके तब जबकि उसको पाने की आपको मतलब उम्मीद भी नहीं बची हो। तो अगर मैं पर्सनली अगर आप कहोगे तो मेरे कलेक्शन जितनी मतलब बुक है, तो मेरा इतना मतलब अंदर से इमोशनली उससे अटैच हो जाता हूँ कि मुझे मतलब वो शेयर करना मुझे मतलब हो नहीं पाता है मुझसे कि वो मतलब कुछ कॉमिक्स डबल हैं, उसमें मैंने अलग रखा है अलग से क्या ही रखूंगा, मतलब कि साथ में ही है, पर वो कलेक्शन के साथ ही है। लेकिन मैं मतलब उसको वो सच से देख नहीं पाता हूँ कि मतलब ये बुक्स नहीं रही। अब जो स्टोर की प्रॉब्लम जो बात कह रहे हो, तो ये बात सही है, अगर आपकी बड़ी अलमारी है तो पीछे जो रह जाएंगी वो पीछे ही रह जाएंगी, आगे वाली बुक ही दिखती है, पीछे तो दिखती ही नहीं कि कौन सी है क्या है। तो वो एक तो आपका सेटअप ऐसा होना चाहिए कि बुक दिख सके। दूसरी बात की जो मेरा पर्सनली फील हुआ है कि अगर आप पेपर बैग जगह कम लेता है, लेकिन आपको जो है शेल्फ में रखने में जो आसानी होती है वो कलेक्टर एडिशन में होती है। तो एक प्रॉपर वो आप देख सकते हो, उसको निकालना आसान स्पाइन हो, स्पाइन के हिसाब से उसको स्पैन की वजह से आप उसको निकालना आसान है उसको। और पेपर बैग में क्या होता है कि जब तक अब जैसे कि आपका 10 का एक सेट रखा है, तो जब तक आप पूरा सेट नहीं निकालोगे, एक एक को देखोगे नहीं, तो फिर आपको वो बुक मिलेगी नहीं। दूसरी बात की उसमें प्लास्टिक में रखना नेसेसरी है। आज अगर जो है आजकल जो ग्लॉसी पेपर है, और जो कहीं कभी इन्वायरमेंट जो बरसात में है, क्योंकि आप ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप हर दिन उसको साफ करो, तो आप एक बार उसको रखोगे तो कम से कम कुछ दिन तो रह ही जाएगी जब तक आपको। और चूंकि हम लोग इस प्रोफेशन में है कि वो वक्त बहुत ही कम मिलता है, आज देखा आपने 20 मिनट में ऑलरेडी लेट हो गया, तो उसमें डेली हमेशा मैनेज करना टाइम मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जब बुक रखें तो ऐसी जगह रखें कि मतलब कुछ दिन अगर बाद भी देखा जाए तो बुक को सेफ रहे, कोई डैमेज ना हो, कुछ तरह किसी तरह की उसको क्षति ना पहुंचे। सबसे अच्छा तरीका है कि कॉमिक्स को प्लास्टिक बैग में रखना। लेकिन पेपर बैग चूंकि आती हैं काफी पतली होती हैं, तो उस साइज की अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप 4 5 का सेट बनाकर रख सकते हो उसमें। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि जब आपको चाहिए, आपने वो बिल्कुल वही सही सही कहा कि जब वो जरूरत पड़ती है तो हम लोग को कई बार याद भी नहीं रहता है कि वो कॉमिक्स है या नहीं है, और हम लोग गलती से दोबारा उसको ले लेते हैं। तो ये चीज तो होती है, ये प्रॉब्लम होती है। जय भाई के साथ अच्छा हुआ ये कि उन्होंने सेल किया, उनके घर से ही आके वो ले गए, तो उनको वो ट्रांसपोर्ट और शिफ्टिंग सॉरी पैकिंग ये सब की उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ जरूरत नहीं पड़ी। अगर वैसा रहता फैसिलिटी रहती तो मेरे पास भी जितनी सारी डबल्स है तो मैं शायद उनको निकाल देता, काफी स्पेस बनता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब मैं एक तो टाइम नहीं है कि मैं उसको वो मतलब कि किसी भी सेल लगाएं, लिफ्टिंग हाँ करें, प्रेस डालूं के उसको ये सेल के लिए, फिर उसको फिर प्रॉपर कोई खरीदता है तो उसको मतलब क्या क्या उसको मतलब ये करना है, पार्सल उसका सेंड करना है, तो उतना वक्त मिलता नहीं है कि उतना टाइम दे सकूं। तो इस वजह से जो है सो है। और जहाँ तक बात है कि अब एक्चुअली वो तो नया टॉपिक हो जाएगा कि अब कॉमिक्स का क्या, जो कॉमिक्स हम लोग लिख चुके हैं काफी, और इसमें कोई गुरेज नहीं कि काफी अच्छी कॉमिक्स हम लोगों ने ली है। और अच्छा जो पहले का आप देखोगे जो आरसीएमजी की जो आती थी, जो भी आप चाहे तौसी का देख लो, आपका वो ये आरसीएमडी का जो जनरल का जो कलेक्शन है, परमाणु तिरंगा वगैरह का, वो वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जैसे लगा था भाई। षड्यंत्र का जो करेक्टर एडिशन आया था, तो ये सब जो बहुत था, बढ़िया, बेहतरीन। तो वो हाँ अब तो खैर हमको लगता है कि आरसीएमजी भी भूल चुकी है कि वैसी कॉमिक्स भी उन्होंने बनाई है। और आरसीएसजी के साथ है कि वो लाते हैं, उनका साइज बड़ा हुआ है, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं है उनकी रिलीज में, कोई तालमेल कभी आई कभी नहीं आई, कभी मतलब वो एक फ्लो में नहीं आती है।
आरसीएमजी में ब्रेक लगा है पहले काफी ज्यादा आती थी। कलेक्टर एडिशन भी टाइम टू टाइम आते रहते थे, डाइजेस्ट आते थे, अब नहीं होता ऐसा। रामायण नागायण का उदाहरण आपके सामने है, क्या हुआ उसके साथ। नागार्जुन और का प्री ऑर्डर जो है वो आरसीएमजी है या दूसरे जो पब्लिशर है उनका भी 1 साल होने को है, प्री ऑर्डर हाँ, को 1 साल हो गया। 1 साल हो गए और अभी तक कुछ उसका ये नहीं है, मतलब कोई रिलीज का कुछ पता नहीं है। तो अब देखोगे तो अब मुझे लगता है कि अब अच्छा ये एग्जैक्ट ऐसा फिगर होता है कि सेल कैसी हो रही है नहीं हो रही, ये हम लोगों को पता चलेगा नहीं। ये तो शायद या तो सेलर बता सकते हैं या पब्लिशर बता सकते हैं कि उनकी बुक की डिमांड कितनी है। और जहाँ तक हम लोगों की बात की जाए तो हम लोग अटैचमेंट जो थी वो नॉस्टैल्जिया, आप उसको पकड़ो तो उसी वजह से थी और उधर से हम लोग ले भी रहे थे। लेकिन बात है कि आप मैंने पहले भी कहा था, कई बार कहा है कि जब तक नए नए जो है रीडर्स, नए कॉमिक्स लवर्स वो नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको कोई सरवाइव, क्योंकि ये जो 40 लमसम में जो आ गए हैं या 35 प्लस में हैं, वो कब तक आपको सपोर्ट करेंगे, उनका एक भी लिमिट है। और आपके पास नया प्रोडक्ट अब है नहीं, आपको वो पुराने को रिसाइकिल करना है नए डिजाइन में। अगर आप फॉर्मेट भी देखो तो अगर आप ऐसे इसका एग्जांपल समझो कि एक मूवी जो होती थी पहले VHS में आती थी, फिर VCD हुई, फिर DVD हुई, 4K हुआ, तो वो भी 4 फॉर्मेट में वो भी खत्म हो जाती है। मतलब आप एक मूवी का 4 से ज्यादा आप क्या ही लोगे। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो बुक तो एक ही है, अब आप उसको कवर बदलो, उसका स्टाइलिंग बदलो, उसकी प्रेजेंटेशन बदलो, जो भी बदलो, लेकिन कहानी वही रहेगी, पिक्चर वही रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा। तो ये रिसाइकिल भी करने का एक हद होता है कि कितना तक आप कर सकते हैं उसको। और वो लेने वाले जो हैं वो रीडर्स, वो क्या उस पर इन्वेस्ट करेंगे। जो नागायन का प्राइस है, क्या आपको लगता है कि आपको एक नॉर्मल रीडर या कलेक्टर उतना अफोर्ड करेगा उसको? तो मुझे नहीं लगता है। और जो भी प्राइस अभी आ रही है, खासतौर के RCSG ने जो अभी लाया है, तो जो भी क्या कोई विराट विराट पर 1600 रुपए का कलेक्टर एडिशन है और शायद 1300 रुपए का पेपर बैग पेपर बैग, विदाउट होल्डिंग एज ब्राइन। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है, जो ऑलरेडी इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, जो उसके लवर है वो उसको लेंगे। लेकिन आप सोचोगे कि अगर जो नया है रीडर, नया जो है, तो पूरा फर्स्ट पार्ट से लेकर आदि पार्ट से लेकर विराट पार्ट तक अगर वो उसको लेने बैठेगा तो उसको कितना बड़ा उसको अमाउंट देना पड़ेगा। तो क्या वो उसको लेना चाहेगा? तो मुझे तो नहीं लगता है। तो इस तरह से मेरा कहना का मतलब है कि आप जो कॉमिक्स जो हैं, जो अब इतनी प्रीमियम हो गई हैं कि वो मिडिल क्लास बच्चों के अप्रोच से बाहर हो गई हैं। अगर हम किसी का भी एग्जाम्पल लें, अगर आपको कहीं स्टेशन पे जा रहे हैं, मुझे अच्छी तरीके से याद है जब हम लोग आते थे यहाँ पापा के साथ या कहीं भी डैड के साथ, तो स्टेशन पे जो स्टॉल होती थी तो 3-4 कॉमिक्स वहाँ ले लेते थे, 5-10 रुपए की होती थी, तो वो उतना था। अभी जो कॉमिक्स का प्राइस है, आपको लगता है कि अगर कोई कलेक्टर एडिशन या कुछ 300-400 रुपए की कॉमिक्स है, अगर मैं 2-3 कॉमिक्स पसंद कर लूँ तो कोई कोई अपना कोई पेरेंट्स अपना बच्चे को दिलाएगा 1000 की बुक स्टेशन बताओ की? जैसे जो आदि पर्व वगैरह थे जो 500-500 रुपए की थी, सस्ती वाली पकड़ते हैं, महंगी वाली छोड़ो एक बार ना। हाँ, तो अगर रेलवे स्टेशन पे आज हम जाते हैं और 500 रुपए किताब पड़ी है, एक तो वो ले नहीं पाएगा, सीरीज में होगी। दूसरा क्या होगा कि आज भी वेल टू डू जो फैमिलीज हैं उनमें भी लोग कई बार 500 रुपए नहीं देते हैं किसी भी ओकेजन पे। इवन मैं आपको, आप बिलीव नहीं करेंगे मेरा, कि जैसे रक्षाबंधन वगैरह जो होता है जिसमें अपन अच्छा, कई बार लोग अपनी सिस्टर को भी शायद 500 रुपए शायद नहीं देते हैं, मतलब वो दे सकते हैं नहीं देते हैं, वो 500 रुपए देने की कोशिश करते हैं। 500 रुपए चाहे कितना भी इन्फ्लेशन कुछ भी हो गया, बट स्टिल वो बहुत कोई छोटा अमाउंट नहीं। और आदि पर्व में से किसी का काम चलेगा नहीं, मतलब आदि पर्व के बाद उनको फिर हलाल पर्व भी चाहिए, नाग पर्व भी चाहिए, फिर आनक पर्व भी चाहिए। नहीं कैलाश, अगर हम लोग उसके नहीं भी पकड़े, एक बड़ी सीरीज की बात हम लोग नहीं भी करें, एक मामूली जैसे कि नहीं जो दे पाएंगे। कि जो आज की है वो भी 200 रुपए 200-250 से तो कम नहीं है जो भी आ रही है। तो नई कॉमिक्स के लिए आप अगर 2 कॉमिक्स पसंद कर रहे हो तो 500 रुपया, स्टेशन पे तो डिस्काउंट भी नहीं देता है ना, तो MRP पे नहीं देगा। देते हैं। वो तो आपको अगर हम एक लेमैन की भाषा में, अगर हम एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, तो कोई भी अपने बच्चे को नहीं देगा 500 रुपए की रजिस्ट्रेशन में कि आप उसको, क्योंकि आप देखो ना कि आप कॉमिक्स खरीदना एक उसकी एकमात्र जरूरत नहीं है। किसी भी मिडिल क्लास जो भी उसके है लीडर, सॉरी, फैमिली
जो पर्सन है, जो भी उनके पास और भी बहुत सारे खर्च हैं, बहुत सारा बर्डन है उन पर। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जो कॉमिक्स है ना, वो आपके पहुंच से बाहर हो गई है। अगर अगर चलिए, हम लोगों के साथ एक अच्छा है कि लग्जरी एक जॉब है, एक गवर्नमेंट जॉब में है, एक अच्छी सैलरी है, तो चलो ठीक है, अभी कोई खास मतलब अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो है नॉर्मल जो बंदे हैं, जिनके पास और भी बहुत सारा बर्डन है, वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि कॉमिक्स अब बहुत ज़्यादा आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सर्वाइव करेगी इंडिया में, खास तौर पर, क्योंकि अब बहुत सारे फॉर्मेट चेंज हो गए हैं। आपके पास सारा कुछ अब ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आपके पास है बुक्स, बच्चे से इंटरेस्ट कट भी रहा है, और हम लोग अगर जितनी भी बात कहें, जितना भी कुछ कह रहे हैं अपने को खुश रखने के लिए, उतनी बात हकीकत यही बात है कि आप बच्चे बुक से कट रहे हैं। और कहीं ना कहीं पब्लिशर हो या कोई भी है, चाहे मैं उनका दोष नहीं दूंगा, कोई भी जानबूझकर अपना प्रोडक्ट महंगा क्यों करेगा। उनके पास भी मजबूरी है, बुक्स के जो प्रिंटिंग के प्राइस है, पेपर के प्राइस है, सब कुछ जो फी आर्टिस्ट की जो है ये जो लगता है उनका फीस जो होती है, वो भी काफ़ी इंक्रीज कर गई है। एक ऑप्शन है जो मुझे लगता है कि बाद में काफ़ी बड़ा चैलेंज बनकर उभरेगा, वो एआई का जो है इफेक्ट आने वाला है हर पूरी इंडस्ट्री में। तो अभी चाहे रहा है वो कुछ जो फोटो से प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं। कर रहे हैं, और एक दो ये जो आपकी प्रतिलिपि या किसी की आती है, तो उन्होंने एक दो बुक लाई भी हैं पूरी तरह से उसमें, और काफ़ी अच्छा आर्ट लग रहा है उसमें देखने में। मुझे खुद भी हनुमान की पता नहीं किस पब्लिकेशन की है, जो मैंने दिखाया भी था, तो मुझे बहुत उसका इम्प्रेसिव लगा आर्ट, वो एआई का था। तो मुझे लगता है कि अगर आप कहीं ना कहीं आपको सिलेक्टिव, ये बात से मैं आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो शायद सुसाइडिकल होगा उन लोगों के लिए, क्योंकि उनका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पब्लिशर उस चीज़ को कंसीडर करते हैं कि वो अपना मतलब क्या कहते हैं, कॉस्टिंग अपनी घटाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एआई की तरफ मूव कर जाएंगे। और क्योंकि आर्टिस्ट को उनको देने से बचना पड़े, एक आर्टिस्ट को कंप्यूटर पे बैठाएंगे और उसी से उनका काम निकल जाएगा, वो इंकिंग और ड्राइंग और सब सब बात खत्म हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक चैलेंज बन के उभरेगा। लेकिन अगर आप अभी के सिनेरियो में, अगर मैं बताऊं आपको, तो इंडियन कॉमिक्स का फ्यूचर मुझे बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं लग रहा है। एक तो इन्होंने 2020 में जो अपॉर्चुनिटी मिली थी वो पूरी तरीके से इन्होंने दबा दी। बिल्कुल इसमें कोई सर, धोखा नहीं है। बिल्कुल और आपने अभी जो बात करी ना इनकंसिस्टेंसी की, चलो जो महंगी चीज है उसको फिर भूल जाओ, जो इनकंसिस्टेंसी की आपने अभी मेरे रखी हुई आदि पर वगैरह सब मेरे पास रखी, तो मैं यही बोल रहा था कि जैसे जो भेड़िया वाली जो सीरीज थी शुद्धिकरण, उसके 8 पार्ट थे, या जो आदि पर्व वगैरह उसके 5 पार्ट है, 5th पार्ट भी ऑन रिलीज होने वाला है 5-6 सालों का। तो मैं जो वही बोल रहा था, जो प्रॉब्लम जो शिफ्टिंग वाला था कि भाई आपकी वो अलग अलग जगह इकट्ठी है। तो अगर आपको आदि पर्व, नाग पर्व, आरण्यक पर्व, हलाल पर्व चारों को इकट्ठा करना है, तो आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसे बिल्कुल ही वो जो सही, 8 पार्ट बिल्कुल। शुद्धिकरण के थे वो भी है, चाहे बांकेलाल के कोई हो। तो हम्म, आज के जमाने में एक तो सीरीज और प्लस ये जो सीरीज भी है ना, ये कोई नई कॉमिक्स भी है। आज ये प्रॉब्लम, एक आलम ये हो गया है कि आपको पिछले 30 साल का इतिहास पूरा पता होना जरूरी है किसी भी कैरेक्टर का, चाहे आपको किसी हम्म, भी चीज। तो अगर आप कोई पुराना कॉमिक फैन जुड़ता भी है ना हमसे, नए तो भूल जाओ, हम्म, मैं उनको सजेस्ट भी नहीं कर सकता। आप है ना आदि पर्व किसी को आपकी मेमोरी में इरेज कर दो ना, अगर पुराने हम्म, कॉमिक्स के, तो आप समझ ही नहीं पाओगे वो क्या रहा है। हमको ये अच्छी भी क्यों लगती है आदि पर्व या ये जो उत्पत्ति सीरीज है, हमको क्या लगता है कि यार जो काइगुला कैरेक्टर था नए रूप में आ गया, या मान लो नागदंत है वो नए रूप में आ रहे हैं, प्रोफेसर नागमणि नए रूप में आ रहे हैं, परमाणु को अलग तरीके से इंट्रोड्यूस करा जा रहा है। तो वो भी हमको तभी, अगर आपकी वो 30 साल की मेमोरी ना हो ना, तो इटसेल्फ हम किसी को रेकमेंड भी नहीं कर सकते। अभी ये समस्या आ गई है। बिल्कुल मेरे बिल्कुल। जो पुराने फ्रेंड्स हैं, हाँ, वो कैरेक्टर्स स्टोरी इतनी कनेक्टेड है एक दूसरे से, उसके वो पार्ट्स, उसके समझ कैरेक्टर्स, ही नहीं, कि शुद्धिकरण आप पढ़ आप, ही नहीं पाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं भी एग्री करता हूँ। और पहले जो कॉमिक्स होती थी ना, कि अगर आप उसकी पिछली कॉमिक्स ना भी पढ़ो, जो पार्ट वाइज है, वो तो अलग बात है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सिंगल, जैसे कि आप मुझे मौत चाहिए, वो, या फिर वुडू, या फिर आपको लहू के कोई प्यासे, भी हो, सपेरा हो, कोई भी कॉमिक्स आप वो सिंगल देखो उठाओ, आप पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। इससे कुछ भी आपको पिछला पढ़ो ना पढ़ो, वो चलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको 3-4 कॉमिक्स रिकमेंडेशन आपको पहले से आपके माइंड में होनी चाहिए, तो ही आप उसको आगे लेके निकल सकते हो। नहीं, आपको नहीं तो ऊपर से पार करेगा, अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और एक और जो इंटरेस्टिंग प्लीज। और ये जो जैसे सर्वनायक जैसे सीरीज, जो प्रॉमिसिंग सीरीज थी, तो मुझे लगता है कि अगर जितनी, एक तो इतनी ज्यादा उसको खींचना नहीं चाहिए था कि वहाँ वो एकदम मतलब वो अनस्टॉपेबल हो जाए,
लेकिन चलिए ठीक है, अगर वो खिंचा गई तो अब उसको अंत की तरफ ले जाना चाहिए कि जो भी उसका अगर अंत आपको पता है तो। कई बार ऐसी होती है ना, जैसे पहले ज़माने 90s में जो मूवी बनती कांटो थी। भरा अंतहीन सफर। हाँ, नहीं तो मैंने कहीं पढ़ा हुआ भी है और आर्टिस्ट से भी बोला जाता था कि स्क्रिप्ट लिखी नहीं जाती थी। मूवीज का एक कॉन्सेप्ट होता था, उस पे एक्टर्स को साइन कर लिया जाता था, और जैसे जैसे डेवलप होती थी वो कहानी बढ़ती जाती थी और उसको खत्म किया जाता था। कोई 4 साल में बन रही है, कोई 5 साल में बन रही है, तो ये आम बात थी। अब होती है कि एक फिल्म बनती है, पूरी पूरी स्क्रिप्ट, पूरी डायलॉग सबके साथ रेडी रहता है, उसके बाद इस पे शूट होता है। तो ये जो अभी का आप दौर है ना 2025 में, अगर 90s का दौर को लेके चलोगे कि आपके पास अंत का पता नहीं है, आप बस लिए चले जा रहे हो। सर्वनायक विस्तार भी चली गई, सर्वनायक आ गया, क्या हो गया नहीं हो गया, लेकिन ना वो खत्म हुई ना वो खत्म हुआ, सबको बीच में अटक गया। तो ये जो चीज है, ये जब तक आप उससे कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर वो कैसे चलेगा। अभी मुझे लगता कंट्रोल है नहीं कि करोगे और कंट्रोल करना चाहते भी हैं क्या, वहां पे एक क्वेश्चन मार्क यहाँ आता है। कंट्रोल करना एक अलग बात है, कंट्रोल करना चाहना दूसरी बात हो जाती कितने लोग ऐसे आपको दिख जाएंगे, अगर आप सोशल मीडिया पे देखो तो उन्होंने सर्वनायक की बुक ली थी और अब उन्होंने सब सेल कर दी, क्योंकि अब उनको पता है कि बुक अब कभी भी कंप्लीट होगी नहीं, तो रख के फायदा क्या है। मौका देखा, उन्होंने सेल कर दी। है। 5 साल पहले भी लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था सरोना खरीदने में। हुआ कैसे बिल्कुल। पता, उन्होंने चीटेड का फील किया जब एक तो मनोज जी ने और संजय जी ने उसके रिप्रिंट्स निकाले, तो लोगों के मन में होप जगी कि ये रिप्रिंट निकाल ही इसलिए रहे ताकि ये कंप्लीट होने वाली है। और उन्होंने भी इस बात का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने जो पहले से 1-2 पार्ट इनकम्प्लीट थे उसको कैसे भी करके रिलीज करा ताकि लोगों में होप जगे, उनके सारे एडिशंस बिक गए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नया और कुछ आया नहीं, नया कुछ भी नहीं आया उसके अंदर, वो ऑलरेडी नहीं बना हुआ ही कुछ, और वो अगर हम लोग उसका कलेक्टर एडिशन को देखो, खास करके RCMG ने जो निकाला, ये अलग बात है कि इस बार उन्होंने प्राइस बढ़ाए, लेकिन उसका ये जो था जैकेट कवर वही था। हटा दिया। हाँ तो हाँ, वो जैकेट कवर हटा दिया। और सर्वनाइक इटसेल्फ है ना, उस समय पे बहुत महंगा था वो रिप्रिंट भी। मेरे को अच्छे से याद है कि जो 96 पेज का सीई वो प्रॉमिस कर रहे थे ना, सर्वनाइक की रिलीज से जस्ट पहले RCMG के जो आते थे वो 300 से भी कम के आते थे, और उसमें बहुत सारी अच्छी नोवेल्टी मिलती। आप इसको ऐसे समझना, एक बार से नेगेटिव का सीई 400 का था, बट वो कॉम्बो ऑफर बहुत सारी नोवेल्टी साथ में आया था। या मर्द और हाँ। मुर्दा का मतलब 300 रुपए का था, लेकिन इन्होंने क्या करा, 96 पेज का जो बनाया ना ये, हम्म। इन्होंने 96 पेजेस बनाया, वो 325 का रखा विदाउट नोवेल्टी, और बहुत महंगा आप उस समय के हिसाब से मान सकते हो जब रिप्रिंट निकाल रहे थे। नागार्ड में भी उन्होंने ऐसा किया। बालचरित हाँ। में तो चलो समझ में आता है, चलो वो 6 पार्ट है और छोटी भी सीरीज है। तो इसको भी अगर हम छोड़ दें ना, मैं एक बात बताऊं जोसेफ की, जैसे सर्वनायक का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था ना कि 2 सुपर हीरोज आपस में एक कोई प्रतिस्पर्धा खेलेंगे, एक भविष्य का नायक होगा और एक जो है भूतकाल का होगा। लेकिन इन्होंने ना वो अपनी लिमिट्स कब क्रॉस कर दी पता है, 2 नायक है, मान लो तिरंगा और ध्रुव है, कोई भी है, मान लो भोकाल नागराज है, तो उन्होंने उस चीज पे भी 3 किताबें निकाल दी। मतलब हाँ। थोड़ी एक सीमा में रहना चाहिए इंसान को, और वो नायक चूज कर लेने चाहिए। कोहराम और जलजला और सर्वशक्तिमान, इनमें राइटर पहले चूज कर लेता था कि भाई मैं तिरंगा एंथोनी को रखूंगा कि नहीं रखूंगा। कहीं तो कोई सीमा होती है, कहीं तो कोई बाउंड्री होती है। और इन्होंने नहीं, क्या किया, सर्वनायक में उसको सर्व खिचड़ी बना दिया, उसके अंदर फिर वो बांकेलाल भी चाहिए, और वो जो नितिन मिश्रा जी की वाइफ है ना, स्तुति मिश्रा जो है, इन्होंने सर्वरण में उनसे भी चित्रकारी करवा ली। मतलब कहाँ वो मैच होता है, कहाँ अनुपम सिन्हा जी और नहीं, चित्रांगना कमल कुमार जी है। नहीं राज, इसमें आपने ये बात बिल्कुल, मुझे लगता है कि हर एक पार्ट में एक युद्ध खत्म होना चाहिए एक था दो हीरो पकड़ते ना, और बहुत अच्छे से निकलता है ये सब कुछ। निकल जाता वो जितना भी था। दूसरी बात की उन्होंने जो गड़े मुर्दे उखाड़े, गड़े मुर्दे को उखाड़ने का मेरा सेंस है कि विनाश बहुत ज्यादा दोष को, गगन को, जो ये लाना है जो कि भूतनाथ है। हाँ वो, तो इसको लाने का कोई लॉजिक नहीं था। पता नहीं तौसी भी शायद अब आ ही जाएगा, जब उसका 80 का पार्ट है तो किसी ना किसी में तौसी को भी वो ले ही आएंगे। तो मैं कहने वाला कि आप मतलब पूरा एकदम इतिहास वहां से फर्स्ट कॉमिक से लेकर लास्ट कॉमिक तक जितने भी सुपर हीरो हैं आप सबको इंक्लूड कर दिया, क्योंकि सबका आपको लगता था कि अगर ये दोबारा से ये होंगे तो उनका रीसेल बढ़ेगा, उनके रीबूट टाइप कॉमिक्स। हाँ का। हाँ, रिवाइव हो जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि इतना ज्यादा आपने कैरेक्टर्स को डाल दिया उसमें कि मेन स्टोरी कहीं पीछे छूट गई, और आप कैरेक्टर्स के साथ ही वो, बल्कि उसमें जो है उनका जो कार्टून वाला जो RC का जो सीरीज होता है, बॉबी या क्या क्या है, वो पता नहीं वो भी शायद आया है या नहीं आया है, उसको भी आए आया। डमरू डमरू पता नहीं कुछ आए थे ये, हाँ हाँ, तो हंटर उसको भी, शार्क फोर्स पता नहीं क्या है।
वो कोई तो बचा ही नहीं, सारे के सारे लोग। शुरुआती जो थी ना ये अच्छा, ये तिरंगा वगैरह में बहुत अच्छे चल रहा था, तिरंगा परमाणु नागराज ध्रुव में ना इतनी अच्छी नितिन मिश्रा जी ने ओरिजिनल वगैरह को खंगाला था। इवन योद्धा वगैरह बड़ा अच्छा चल रहा था, बहुत ही कोई ज्यादा उसको डेवलप कर दिया। जो आरसी के मेन जो थे लीडर्स, लीड जो कर रहे थे, तो उनको आप रखते, और एक एक कॉमिक्स में एक यूज को खत्म करते तो आदमी आगे निकलता जाता, अब तक खत्म हो चुकी होती। लेकिन इतना ज्यादा खींचना, इतना ज्यादा उसको लेंदी बना देना कि आज 15-16 पार्ट निकल गए हैं शायद, पता नहीं, हाँ 16 शायद निकल ही गए होंगे। हाँ, तो उसके बाद भी कहानी का कहीं और छोर पता नहीं चल रहा है, अभी तक उसमें काम ही चल रहा है। तो या तो आप उसको सीरियसली उसको कंप्लीट कीजिए, 2-3 पार्ट में करके उसको हटाइए उसको हो पूरी तरह सकती से। है, चाहेंगे हो सकती है। हाँ, अनुपम अगर सिन्हा सर ना सबसे बड़े तो खिलाड़ी को आप अनुपम सिन्हा सर को दे दो, वो कम्प्लीट हो जाएगी, हाँ वो किसी ना वो किसी कम्प्लीट का हो वो कर देंगे हाँ। क्योंकि अब तक एक वही रिकॉर्ड है, एक वही राइटर है जिन्होंने अपनी सारी सीरीज को कंप्लीट किया है। एक बीच में उनकी जो है अमेजिंग अमेजिंग ध्रुव वाली, वो भी अभी अटक के रह गई है, उसका भी थर्ड पार्ट तो अभी तक आया नहीं। कौन सी 3 पार्ट डेजनी यूनिवर्सल ध्रुव नहीं, वो आएगा, उसका तो आ जाएगा। ग्रैंड मास्टर रोबो उनका शायद रेडी पड़ा हुआ है, वो उस पर काम कर भी रहे थे। फोर्स वाला। तो वो ना काफी ज्यादा ग्रैंड मास्टर रोबो लोग पसंद बहुत करते हैं, तो आई थिंक उसको थोड़ा सा कुछ थोड़ा टाइम निकालेंगे, कॉस्टली करेंगे, फिर रिलीज करेंगे। जैसे कि मान लो आपका एक फॉर्मेट सेट है ना, 200 रुपए वाला, 225 रुपए वाला, वो क्या करेंगे, थोड़ा टाइम निकाल करके चीजों को महंगा करेंगे, फिर उसको डालेंगे बीच में। और असली की काफी टाइम से कोई बुक आई भी नहीं है, अगर हम लोग बात करें तो लास्ट कमिश्नर आर्ट काफी बना रहे हैं आजकल। मैंने उनका एक कमिश्नर आर्ट बड़ा से मैंने आपको दिखा भी था ना, जो पूरा ध्रुव का यूनिवर्स बनाया था। बिल्कुल तो ठीक भी है ना, आर्टिस्ट को अपने लेवल पे भी तो अपने लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ। लेकिन कॉमिक्स अगर बात करें तो उनकी लास्ट कॉमिक्स तो काफी टाइम हो गया, मुझे लगता है कि कौन आई थी तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि महामानव आई थी, महामानव आई थी डेजनी यूनिवर्स ऑफ ध्रुव में, या वो नगायण जय भाई गए थे ना लेने, कौन सी वन थी वो, अच्छा अच्छा, हाँ था ये कुछ पर्व, हाँ हाँ, बलि पर्व। इसका था तभी तो नारायण दरबार का पोस्टर मिला था और वो सब अनाउंसमेंट्स हुई थी। महानागायन का कोई पार्ट था, महानगर बलि पर्व, और वो भी छोटा था पता, छोटा। जो एक्सपेक्टेड पेज लिमिट थी उसका हाफ था। 32 से कुछ पेज का था ये, 32-27। तो मेरा पॉइंट ये है ना, यहाँ पे निकल के ये आ रहा है, एक तो देखो जो कलेक्शन की हम बात कर रहे थे, और प्लस जो पब्लिशर्स की जो पॉलिसी निकली ना, इनकंसिस्टेंट जो रिलीज है, और जो ये बिल्कुल बिल्कुल ना एक छापामार पद्धति, जैसे पहले छत्रपति शिवाजी वगैरह महाराज जो लड़ते थे पहले, छापामार पद्धति बोलते थे इसको, कि ऑल ऑफ सडन आपने अटैक कर दिया। अच्छा, तो अब इनका क्या होता है कि ये प्रोडक्ट ऐसे करते हैं जैसे कोई हम सर्कस खेल रहे हो, मतलब थप्पा बोल देते ना अपन, लुक छुप जाना। तो ऐसा नहीं बोलते कि जैसे नॉर्मल एक डिसेंट वे में चीजें रिलीज नहीं करते हैं। कभी प्रॉमिस करेंगे नारायण का प्री ऑर्डर रिलीज कुछ और कर देंगे, फोटो दिखाएंगे सर्वप्रहार के रिलीज कर देंगे विराट पर, इस तरीके से कुछ भी करते हैं ये। अच्छा। तो छापामार पद्धति है। ध्रुव की जो आ रही है नई आउटरीच जो है, 2 कवर में आ रही है, पिछला एडिशन 3 कवर में था। हाँ, इस बार 2 कवर में है, तो आपकी क्या ओपिनियन है इसमें, दोनों में कौन सा आपको अच्छा लग रहा है? एक्चुअली ना मेरे को तो वही अच्छा लग रहा है जो वो मास्क, निशाचर जैसे मास्क पहना, हाथ में स्टार ले रखा है, भले ही दूसरे में ध्रुव है पूरा, एक दूसरा हाँ जो कवर है वो कंप्लीट ध्रुव है, वो भी अच्छा है, लेकिन वो ना वो पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। हाँ, और इसमें वो है ना, मुझे मैं वही बोला था कि वो कुछ यूनिक सा लग रहा है, अलग सा मुझे कुछ तो लग ये रहा विदूषक निकलेगा। विदूषक जो कैरेक्टर था ना, जब है। से हाँ, बैटमैन का जोकर कैरेक्टर हाईलाइट हुआ है 2008 की डार्क नाइट मूवी के बाद, और वो अच्छा कैरेक्टर इतना गहरा गया ना, इसकी कोई सीमा नहीं। फिर जोकर एक मूवी भी आई थी बहुत पहले, अभी थोड़ी देर पहले, हाँ जिसको ऑस्कर ऑस्कर पता नहीं मिला था, नहीं मिला था, मुझे नहीं पता, बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस थी उसमें। तो हाँ। फिर विदूषक कैरेक्टर उसी से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होगा, उस जमाने में दुश्मन किताब में वायर्ड। तो इन्होंने सोचा उसको, सर्वनायक तो आपने पढ़ी नहीं ना शायद, कि पढ़ी है नहीं, इसी रीजन। तो ये जो सर्व रन जो किताब थी ना, जो 12वां जो एडिशन था, जो ध्रुव बना हुआ है हाथ में शायद जोकर का कुछ बना हुआ है, हाँ हाँ तो हाँ हाँ, उसको ना जो विदूषक था ना, जो विदूषक हिंदी में विदूषक बोलते हैं, इंग्लिश में जोकर बोलते हैं, अच्छा उसका कुछ चाइल्डहुड से कनेक्शन बता रखा ध्रुव से। ऐसा बता रखा है कि चाइल्डहुड में भी वो सर्कस में था, बट वो मेमोरी गायब हो गई ध्रुव की। मतलब ध्रुव को हाइट से बहुत डर लगता है, बता, हाँ जैसे बैटमैन को चमगादड़ों से डर लगता था, हाँ ध्रुव को हाइट से वो डर लगता है। तो विदूषक ने उसको ऊपर से गिरा दिया था, ऐसा कुछ उसका डर खत्म करना था, तो वो डर गया ध्रुव, इसलिए उसको एक किसी जादूगर के पास ले गए थे, उसने उसको समोन करके उसका वो टाइम का मेमोरी गायब कर दी। और वो जादूगर कौन थे? कर्णवशी, जो समोन में आए थे, उस जमाने में जवान थे कर्ण। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका। तो वो विदूषक को इंपॉर्टेंस देना चाह रहे थे नितिन मिश्रा जी अपनी सर्वर नायक में, तो वहीं से निकला ही है। अब मुझे हो सकता है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि शायद ये विदूषक होगा जो ऐसे वो पहना हुआ है, वो कुछ और भी हो सकता है। देखिए, अच्छा गुप्त जो थी ना, आपको कहता गुप्त में अल्केमिस्ट था। गुप्त जो किताब है ना ध्रुव की, हाँ 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 उसमें भी एक आधी अधूरी कहानी थी, उसमें था ना कि मैं उसको वो कहीं भाग गया था, अल्केमिस्ट जो था,
हाँ तो तो हो सकता है वैसा भी कुछ भी हो सकता है। तो इसका हाँ वो कवर वाली जो बात हो रही थी तो इसमें अच्छा दूसरी बात की कैलाश में की सबसे बड़ा कि जो चार्म है आपका इसका प्री बुकिंग का वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है क्योंकि आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप अभी बुक करो या रिलीज के बाद बुक करो आपको प्राइस तो सेम देनी है। डिस्काउंट जो आज मिलेगा वो कल मिलेगा और अभय भाई ने थोड़ी सी आदत खराब कर दी है मेरी खास तौर पर कि वो अबे भाई ने पैसे बचा दिए भाई साहब। आपका मेरा और जय का नगायन बुक था 1 साल पहले। अगर उन्होंने हमसे पैसे दिए तो तुम्हारे पैसे नहीं अटक जाते। पैसे में हम लोग फंस जाते हैं लेकिन फंस वो जाते। लेते नहीं हैं, वो अपनी तरफ से बुक कर लेते हैं तो वो एक अच्छी परंतु बात है। पता है, मैं अभी कुछ और सेलर का मैं महसूस कर रहा हूँ कि कुछ सेलर अब मतलब काफी डाउन फील कर रहे हैं। मतलब वो अपनी चीजों को सेल करना चाहते हैं, वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। मतलब उनको काफी दिक्कत है। मतलब मेरे को उनसे सहानुभूति है कि उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी चीजों को सेल करने के लिए। करने के लिए मुझे ऐसा हाँ लग रहा है आज के टाइम पे ना, जो भी सेलर है क्योंकि ये इस पॉलिसी की वजह से सेलर ट्रबल में आता है। क्योंकि बायर तो हमेशा सेलर से जुड़ता है ना। तो जब इनकंसिस्टेंट चीजें होंगी तो वो अपनी मर्जी का अल्टीमेटली देखो, आप इस बात को स्वीकार करो चाहे आप मत करो, बायर ही किंग होता है। आप चाहे बिल्कुल कितनी बार भी धप्पा मार दो, मतलब छापा मार कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दो बार आप ट्रिक कर सकते हो किसी इंसान को। और कैलाश मैंने पहले भी कहा कि एक पब्लिशर एक सेलर और एक बायर ये तीनों के जो इंटरेस्ट है ना वो एक नहीं हो सकते हैं तीनों के अलग होंगे। एक जो पब्लिशर है और अपना अपनी बुक से ज्यादा अपना अपना जो इसकी इन्वेस्टमेंट है उसको रिकवर करना चाहता है। एक जो सेलर है उसका टारगेट होता है कि कम से कम में बुक लो और ज्यादा से ज्यादा में बेचो। और एक बायर होता है उसका टारगेट होता है कि सबसे ज्यादा सस्ती जो वहाँ बुक मिल रही उससे लो। उसको तो किसी से मतलब नहीं है कि आप कौन है क्या है ये है। तो चाहे आप फर्स्ट क्राई का देख लो या अमेजोन पे देख लो जो सेल आती हैं या जो भी है तो वहाँ पे ऐसा नहीं मैं सभी वो कोई गलत बात नहीं है सभी कोई अपना अपना ये देखते हैं तो उसमें रिलेशन वहाँ पे आपका जैसा कि फर्स्ट क्राई में अगर 50-60% में डिस्काउंट में मिल रही है तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका सेलर के साथ क्या रिलेशन है कोई झगड़ा नहीं होगा लेकिन कोई भी आपको फ्री में तो नहीं देगा ना। आपको अपना सब प्राइस आपको देना ही होगा कुछ तो सेलर भी आपको वैसे पता है, जब 50% डिस्काउंट कुछ आता है ना, कुछ सेलर्स है मैं जानता हूँ वो पूरा बहुत बड़ा स्टॉक करके रख लेते हैं। नहीं ले लेते हैं हाँ बिल्कुल क्योंकि 50% तो शायद 60% तो शायद उनको पब्लिशर भी ना दे वो तो वहां से उनको और मिल ना जाता है। इसमें बात आती है, देखो जब इंसान प्री ऑर्डर क्यों करता है और महंगा क्यों लेता है। अब फोन वगैरह में भी देख लो, लेता है जल्दी लेने के लिए। अब जल्दी आप किस बात ये करोगे, देखो रिप्रिंट्स अगर आप लेना चाहते हो तो वो ऑलरेडी आपके पास में है। एक नया वेरिएंट कवर कभी भी ले लोगे। रही बात सीरीज की, वो कभी पूरी नहीं होनी। तो बायर के पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो प्री ऑर्डर करे। रिप्रिंट ऑलरेडी उसके पास में है, नई सीरीज कभी पूरी नहीं होगी और नोवेल्टी वगैरह कुछ मिल नहीं रही है। तो कहाँ से आप लाओगे उसको। हाँ, एक मनोज जी जब रिप्रिंट ला रहे थे प्रलय विनाश वगैरह के या परमाणु, उस टाइम में पहली बार वो रिप्रिंट हो रहे थे ग्लोसी में, तो फिर भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगों का था। तो अब तो कोई मजबूरी है ही नहीं। अब कोई जानबूझ के फंसना चाहे तो अलग बात है, वरना क्या मजबूरी है बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैं कह रहा कि अब प्री बुकिंग का जो मार्केट है वो प्री सेट पहले हम लोगों को एक स्ट्रैटेजी रहती थी कि कोई प्री बुकिंग कोई आए और हम लोग उसको बुक करें। लेकिन अब वो चीज़ खत्म हो गई क्योंकि आपको ना कोई नॉवेल्टी मिलने वाली है ना आपको कोई डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलने वाला है। आपको वही प्राइस में पहले भी मिलेगी बाद में मिलेगी तो आपको वेट क्यों करना जब रिलीज होगी तो देखा जाएगा कहीं ना कहीं मिल जाएगी। हम लोगों का दौर अलग हो गया कि हम लोगों को दुकान के चक्कर लगाने पड़ते थे कि बुक कब आएगी कब मिलेगा। अब तो ऐसी बात है नहीं किसी ना किसी सेलर के पास अवेलेबल होगी और अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएंगी नहीं होगा तो कभी फर्स्ट क्राई पे आ जाएंगी। नहीं, तो 2021-22 और अभी अभी 24-25 में फर्क पड़ गया है। पहले ओरिजिनल आरसी की कोई भी किताब होती थी ना, मिलती नहीं थी, बहुत महंगी मिलती थी। अभी 24-25 से मैंने कुछ और ही देख लिया। मतलब ओरिजिनल आरसी वाली कई बार मिल जाती। मनोज जी की ने अलग वैल्यू उसकी ग्रैब करी, मतलब एक एक्वायर करी है, चाहे बुक हो, कलेक्टर एडिशन हो, नॉवेल्टीज हो। तो मैं भी तो जैसा मुझे भी अच्छा लग रहा था, मैं क्या करूंगा। एक बार जब मैं अपने प्लेस पे पहुंच जाऊंगा ना, तो फिर मैं कुछ अगर डिसाइड करता हूँ तो मेरे को ना वैसा कुछ ऑप्शन मिल जाएगा ना। अभी यहाँ पे तो मुश्किल है। जैसे आपका लोकेशन एक्सेसिबल है, आपका एक्सेसिबल है, मेरा जय का भी एक्सेसिबल है, मेरा भी हो जाएगा जब वहां जाऊंगा। तो वहां पे मैं ऐसे ट्राई करूंगा, मेरे को ऐसे एक ऑप्शन मिल जाएगा ना, इस तरीके से कोई आकर के सारा लेके चला जाए, वही बेस्ट। मतलब बाकी मैं पैक वगैरह तो कर नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल वो एक लेकिन तरीका हो हम लोग का पॉसिबल नहीं है कि उतना पैकिंग करके आप उसको डिस्पैच करो या क्योंकि हम लोग का अब लोगों को लगता होगा कि ये लोग पहले बैठे हुए हैं लेकिन ऐसा नहीं है हम लोग के पास भी काफी काम है और काफी मुश्किल हो जाता है कभी कभी ऑनलाइन आना। अभी यकीन करो कि अभी जो इलेक्शन था 6 वाले को 3 दिन तक तो मैंने लगभग खोला ही नहीं था मोबाइल वक्त ही नहीं था खोलने का। सोशल मीडिया तो दूर की बात है देखना। ओ, काफी उसमें भी कॉल आई थी इनकी देव भाई की
तो मैंने उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैसेज आप नहीं देख रहे हो, तो मैंने कहा भाई मेरे पास वक्त नहीं हो रहा है। तो फिर उसी देव भाई काफी फेसबुक को शेयर आजकल है ना, अच्छा लगता है मुझे उनका। वो हाँ वो नागराज वगैरह के कॉमिक्स कवर शेयर कर रहे होते हैं, उसका टाइटल हटा के वो काफी अच्छी वो पोस्ट बनाते हैं, ये तो अच्छी बात है। और वो शुरू से उनका उनकी पोस्ट हमेशा कुछ फनी देव भी भाई और रहती है। राम भाई ये दोनों को अप्रिशिएट करूंगा मैं, ये मतलब वो सेलर तो हैं, वो जो करते हैं उनकी अपनी हाँ पॉलिसी है, लेकिन लेकिन वो ये कॉमिक्स दोनों थोड़े पैशनेट तो हैं अबाउट कॉमिक्स, ये तो मैं महसूस मैंने की। असल बात क्या होता है ना, ये लोग कॉमिक्स लवर भी हैं, मतलब कॉमिक्स कॉमिक फैन लवर भी। हैं। हाँ तो ये चीज ये लोग आप अगर देव को देखोगे या फिर उनसे तो खास इंटरेक्शन नहीं है मेरा राम से, लेकिन देव को जहाँ तक मैं जानता हूँ और मुझे बहुत वो मतलब डाई हार्ड कॉमिक्स फैन है वो ठीक है। वो सेलर भी, मुझे लगता है कि सेलर भी उन्होंने इस चीज को एंजॉय करने के लिए वो सेलर बन गए। लेकिन उनका मेन वो है क्योंकि उनके पास डायमंड का भी अच्छा कलेक्शन है, मनोज का भी कलेक्शन है, आरसी का भी कलेक्शन है, प्लस वो आर्टिस्ट भी हैं, काफी अच्छी स्केच बनाते हाँ हैं कुछ चाचा करते हैं चौधरी वो, की। पहले हम्म, पार्सल्स में चाचा चौधरी कुछ बनाते थे वो मुझे। बनाते थे हाँ तो लेकिन देव और राम इन दोनों की जो एक खासियत क्या है कि मैंने कभी इनसे डील नहीं, पता नहीं जो भी हो, मतलब मैं इनसे कभी, मैंने कितनी बुक्स ली हैं पर मैं एक भी सिंगल बुक मैं इन दोनों से परचेज नहीं कर पाया। अच्छा तो देखो कि मैं इन फ्यूचर कोई बार करूंगा, इस बार नेक्स्ट कुछ आती है तो मैं एक बार तो ट्राई करूंगा, मैंने कभी किया नहीं। पर मैं राम उनको भाई से जानता हूँ, राम भाई से मैं कोई इंस्ट्रक्शन है नहीं, मेरा भी नहीं हो कभी पाया। कुछ है भी नहीं। तो देव से लेकिन ट्राई कर सकते हैं। देव मुझे पसंद सोच बहुत रहा हूँ इस बहुत बार आरण्यक पर्व पर है ना, उनके फिर देव इतना डिस्काउंट भी नहीं ऑफर कर पाता है एक्चुअली। ये जो कौन सा आ रहा है विराट पर्व, अगर मेरे को, अगर मुझे सेम प्राइस में मिलता है ना जगह, तो फिर मैं देव को ट्राई करना चाहूंगा, पर मुझे लगता नहीं वो कर पाएंगे इतना। हाँ जैसे उमा कार्ड और कॉमिक्स हटा गया, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हमको डिस्काउंट देते हैं कुछ वैलेट हाँ, वगैरह ये। उनकी पॉलिसी अलग है, उनकी पॉलिसी अलग है। पर्सनली मुझे बताया वो सही लगते हैं, उनसे बातचीत करना उनसे अच्छा लगता है उनको मतलब देखने में। तो उनसे मतलब मजे की बात है कि उससे डीलिंग बहुत कम हुई है, एक या दो बार, लेकिन उनसे हम्म। मतलब चैटिंग हमेशा होती रहती है। तो ऐसे बहुत कम सेलर हैं जिनसे आप मतलब हाँ कॉमिक्स चैटिंग, मेरी के चैटिंग तो अलावा नहीं है, भी। पर उनके पोस्ट को मैं काफी मतलब अप्रिशिएट करता हूँ, और मुझे मतलब हाँ आई थिंक वो मुझे जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ, ये मुझे लगता है ऐसा। हाँ तो वो है कि एक कंफर्ट जोन होता है, अगर आप एक कॉमिक्स लवर से डील करते हैं या उनके साथ आप चैट करते हैं तो वो लगता है वो सेलर कम लगते हैं, दोस्त ज्यादा लगते हैं, तो इस तरह हाँ अ, ये तो है। हाँ इनके साथ जो बात है क्या कहते हैं उमा कार्ड से अभय भाई के साथ, तो वो तो अब पहले कॉमिक्स लवर तो वो भी हैं, लेकिन अब वो हाँ बिजनेसमैन है क्योंकि इतना ज्यादा उनका प्रेशर है उनकी उनकी शॉप का ये का। लेकिन फिर भी बोलते हैं कि वक्त मैं निकालता हूँ, जो कोई नई कॉमिक्स आती है तो मैं पढ़ लेता हूँ। ये तो सारे हैं, ये वो नीलेश मकवाने जो ना कॉमिक्स अड्डा वाले, अच्छा मतलब वो अच्छा शौकीन तो वो भी हैं, मतलब वो जब नई कोई बुक आती है उसको लेकर ये फोटो जरूर मतलब वो ये पढ़ते तो सारे ही हैं, सेलर जो भी है ना सारे कॉमिक्स लवर तो हैं, तो कम है कोई ज्यादा अच्छा। है। मेरी जो प्रॉब्लम हो गई ना ये क्या अड्डा के साथ या देव के साथ, हाँ ये क्या कि इनकी ट्यूनिंग सैम भाई से बनी नहीं शुरू में, तो कुछ बात है तो अब चूंकि मैं अब और सेम भाई हम दोनों सेम ही है, मतलब वो सेम भाई का जो इशू था मेरा भी सेम वही इशू था। हाँ तो ये तो अब उससे क्या होता है ना कि अब जैसे कि अब मैं देखो मैं अकेला हूँ तो मेरे एड्रेस एड्रेस उन्हीं का रहता है, तो उनके घर में कोई भी रहा, ड्राइवर रहा है, गार्ड रहा, कोई भी रहा तो वो रिसीव कर लेता है। मैं आता हूँ तो उनको पहुंचा देता है, दिन में तो मैं रहता ही नहीं हूँ तो रिसीव हम्म। करेगा तो उनका सब एड्रेस एड्रेस। दूसरी बात की उनको यहाँ पे काफी लोग जानते हैं, मेरे नाम से जो पार्सल आया उसका क्या ही हाल हुआ मैं बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे है कि उनको सब कुछ जानता है, तो उनका अगर सिर्फ अगर नहीं भी कुछ देखेगा ना, सिर्फ नाम देखेगा तो पहुंचा देगा पहुंच कोई भी। जाएगा। हाँ तो ये बात है। तो और दूसरी बात की जो अमाउंट पेमेंट वाला इशू है तो वो भी मैं ऐसे दिलवा देता हूँ, क्योंकि मैं जो मैसेज चला जाता है वो ईमेल पर तो मॉम देख लेंगी, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेता है, तो नहीं पेमेंट मेरा भी। भी पोस्टमैन आया, तो जो पोस्टमैन आया था मेरे पास मिलने, बोला कि सर काफी टाइम से आपकी बड़ी बड़ी बुक्स नहीं आ रही, मतलब होता है ना बड़े बड़े हैवी पार्सल थे, मैंने कहा मैं तो अच्छा है, मैं थोड़ा रुक रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये चीज़ है। तो अब मैं डीलिंग ज़्यादातर, क्योंकि मुझे उतना व्हाट्सएप का उतना आइडिया था नहीं, और इस समय भी सोशल मीडिया वाला ये जो शॉप होती है तो वो है, चूंकि उनका काफ़ी अच्छा सर्किल है तो वो अपना मैनेज कर लेते हैं। कई बुक मुझे व्हाट्सएप से उन्हीं के थ्रू मिली है। तो इनके साथ क्या हुआ कि ये और उन लोग के साथ ट्यूनिंग शुरू में जमी नहीं, तो अब उसके बाद है कि अब जब उनसे नहीं तो मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ, और अब है भाई से डीलिंग हुई या कुछ चीज़ें तो अपना सब सही चलता है। तो अब तो नई रिलीज के बाद ही कुछ। हेलो बुक माइन और जीके कार्ड से मैंने बहुत बुक्स ली और दोनों खत्म हो गए यार, सब बहुत बहुत बुक्स से ली थी, मतलब हेलो बुक माइन और जीके कार्ड जो थे ना, बिल्कुल मतलब उनका नामो निशान ही मिट गया है समझो। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो है ही नहीं, वो बस उनका एक ग्रुप बचा हुआ है बस, स्टोर हट ही गया सब कंप्लीट किया जाए कि कुछ और भी बचा हाँ आज ये के। कन्वर्सेशन, हाँ, मेरा इतना